नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सूतक पातक लगता है तो नजदीक से दर्शन कर सकते हैं, प्रदक्षिणा फेर सकते हैं। देखो माँ, वास्तव में अगर मूल व्यवस्था पूछी जाए तो मंदिरों में मानस्तंभ और बाहर से बड़े गेट इसलिए बनाए जाते थे कि आप देखो, पहले गेट ऐसे बनते थे कि बाहर से ही मूल नायक के दर्शन हो। कायदे से बताऊं ना, देव शास्त्र गुरु में तो नवदेवता में ये भी है। फिर सूतक में तुम्हारा शरीर काया अशुद्ध है, तो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कायदा तो जो है। पर अगर मंदिर आपको परमिशन देती है आने की, तो कोई विकल्प मत करो। इतना बड़ा दोष भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई अशुद्धि नहीं है कि जिस अशुद्धि में हम भगवान के सामने नहीं बैठ सके। इतनी बड़ी अशुद्धि नहीं है। वो सूतक है, दुख का समय है, पातक खुशी का समय है। याद एक चीज समझ लो, सूतक पातक में भगवान की भक्ति क्यों नहीं करना? क्योंकि याद रखना, अति दुख में और अति सुख में क्या है? बुद्धि काम नहीं करती। जैसे आप घर पे बैठे हो, कोई मेहमान, आपका प्रिय मेहमान आ जाए तो एकदम खुशी होती है, अपन भूल ही जाते क्या करना है। महाराज जी, आपको उम्मीद नहीं हो कि आज आचार्य महाराज आपके चौकी में पड़ गएंगे और अचानक पड़क जाए। और अपन तो भूल ही जाते, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलना नॉर्मल सी चीज है। सालों से भूल रहे, तो अति सुख में और दुख में तो हमें पता ही है कि बुद्धि काम करती नहीं। तो अति दुख में और अति सुख में बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए अभिनय नहीं हो जाए, इस उद्देश्य को लेके है। अगर आप आ रहे हो तो कोई दोष नहीं है, और प्रयास करो तो कम से कम आओ। पर आज के लोग के हिसाब से छूट देना चाहिए, वरना उनको मना कर दो तो परमेश्वर मंदिर नहीं आते। और सूतक 10 दिन की होती, फिर 1 महीने तक नहीं आते, उनको आलस आ जाता 20 दिन। तो इससे अच्छा भाई आलस ना है, इसलिए आओ। हम तो कहते आओ। कोई दूर से गंदोदक दे तो गंदोदक भी ले सकते, इसमें कोई दोष नहीं है। नमस्कार।